नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी मस्त जबरदस्त स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। आज है 22 अप्रैल और आज हम लोग 22 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये कुमार गौरव सर की क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन है जो डेली आपको सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज का मोटिवेशन कोट कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता। ठीक है, बहुत ही अच्छी लाइन है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की कि संयुक्त सैन्य अभ्यास वालिकतान ये यूएसए और फिलीपींस के बीच में हुआ है और इसका आयोजन दक्षिणी चीन सागर में किया गया। ठीक है, वहीं बात करते हैं ऑपरेशन अटलांटा का, तो ये यूरोपियन नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच हुआ और इसका उद्देश्य है लाल सागर में समुद्री डकैती को रोकना। ऑपरेशन अटलांटा यूरोपीय नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच हुआ है और इसका उद्देश्य है लाल सागर में समुद्री डकैती को रोकना। तर्कस, कोप इंडिया और वज्र प्रहार अभ्यास ये इंडिया और यूएसए के बीच में इनका आयोजन होता है, याद रखना। 2025 में पद्म विभूषण ये शारदा सिन्हा, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, वासुदेव नायर और कुदुमनी लाखिया को मिला है। ये 100% याद रखना, 100% प्रश्न आपके पेपर में बनेगा, यहां से पूछेगा ही पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है। केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया? तो ये निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है। वहीं आपसे पूछे कि निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सा बजट पेश किया है? तो ये लगातार 8वां बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। पीएम जन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादक वाले कितने जिलों को शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है आपका 100 जिला। क्लियर? कितने जिलों को शामिल किया गया है? 100 जिलों को। अगला प्रश्न, 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान ये समर अली एलोफ को मिला है। तो इन्होंने जो गाजा में हमले हुए थे, तो वहां पे गाजा पट्टी में लड़के द्वारा अपने हाथ गवाए उसका फोटो खींचा था। एक लड़के के दोनों हाथ कट गए थे, तो उसका फोटो इन्होंने खींचा था, इसलिए इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। ये 68वें क्रम का है और आयोजन इसका दोहा कतर में हुआ। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड AgVR का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ये भी आपसे प्रश्न बनता है। आगे आपसे पूछे कि 2025-26 के बजट में व्यक्तिगत आयकर में छूट कितनी है? तो 12 लाख तक की आय में छूट दी गई है। ठीक है, और वित्तीय घाटे का लक्ष्य GDP पर कितने % रखा है? ये रखा है 4.4%। बजट 2025-26 में देश में शीर्ष दाल उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और बजट में कितने नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए उड़ान योजना को संशोधित किया गया है? तो ये 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए उड़ान योजना को संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भूटान ने की है और इसका उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, वो है पश्चिम बंगाल, आसाम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। डोकलाम ट्राई जंक्शन ये इंडिया, भूटान और चीन के बीच में। क्लियर? डोकलाम ट्राई जंक्शन किन के बीच है? इंडिया, भूटान और चीन के बीच में। बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन हैं? वो हैं 4। कौन कौन से? कृषि, MSME, निर्यात और निवेश। ये 4 इंजन हैं कृषि के लिए, विकास के लिए। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि कब तक बढ़ा दी है? 2028 तक बढ़ा दी गई है। क्लियर? आगे, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किससे है? ये अर्जेंटीना से इनका संबंध है। पवित्र शहर किसे कहते हैं? वेटिकन सिटी को। अच्छा, इसके पहले प्रमुख कौन थे कैथोलिक चर्च के? वो थे सेंट पीटर और ये ईसा मसीह के शिष्य थे। ईसा मसीह के शिष्य सेंट पीटर कैथोलिक चर्च के पहले प्रमुख थे। आगे, बजट में कुल सरकारी व्यय
ये 50,65,345 करोड़ रुपए है लगभग। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व ये बीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है। और 55वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली राजस्थान। वहीं बात करें 56वां टाइगर रिजर्व तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। क्लियर। अगला प्रश्न, एमपी सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है? यह की है बोत्सवाना से। किस देश से लाने की घोषणा की है? बोत्सवाना से। 1952 में भारत में चीते विलुप्त हो गए थे। ठीक है। बुशमैन जनजाति ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये बोत्सवाना में। ये भी आपको याद रखना है। आगे 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी है। 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में हुआ और इसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया। क्लियर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में और इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया है। आगे, हाल ही में पीएम मोदी 40 वर्षों में जेद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। यह शहर कहाँ स्थित है? तो यह आपका सऊदी अरब में स्थित है। और वर्तमान में जेडी वेंस हैं वो भारत यात्रा पे आए हैं। और जेडी वेंस हैं कौन? तो ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस। क्लियर। आगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कौन है? भारत। और उप विजेता कौन है इसका? न्यूजीलैंड है। भारत जीता है और न्यूजीलैंड इसमें हारा है। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया। और भारत के मैच कहाँ हुए हैं? तो यूएई में। यानी इसका होस्ट तो इसका पाकिस्तान था लेकिन भारत के सारे मैच यूएई में हुए हैं। भारत ने यहां जाने से मना कर दिया था पाकिस्तान में। आगे, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर यह है अमरावती। आंध्र प्रदेश का जो अमरावती शहर है वो दुनिया का पहला है। दुनिया का पहला इसलिए ये 100% इंपोर्टेंट है। ठीक है। याद रखना, जितने भी पहले क्वेश्चन बनते हैं कि दुनिया का पहला, भारत का पहला, ये चीजें आपको 100% याद रखनी है। इनके चांस पेपर में बनने के ज्यादा होते हैं। तो दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर अमरावती हो गया आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर। आगे, WPL 2025 का आयोजन फरवरी मार्च में हुआ था इसका आयोजन। और WPL का संस्करण ये 3rd है और इसमें विजेता मुंबई है और उप विजेता दिल्ली है। लगातार 3 बार फाइनल में पहुंचा है दिल्ली लेकिन 3 बार फाइनल हारा है। पहली बार मुंबई जीता था, दूसरी बार का आरसीबी जीता था और तीसरी बार का फिर से मुंबई ने जीता। इसमें कुल टीम 5 है। सबसे महंगी खिलाड़ी है सिमरन शेख। ये आपको याद रखना है। आगे, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष कौन बना? अजय भूषण पांडे को बनाया गया है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। एडीबी का मुख्यालय मनीला में है और इसका नवीनतम 69वां सदस्य बना है इजराइल। क्लियर। आगे बात करते हैं लल्लन टॉप। WPL 2025 का उप विजेता देखो दिल्ली है ना। दिल्ली 3 बार हारा है, 3 बार फाइनल में पहुंचा, 3 बार हारा है। 3 बार दिल्ली फाइनल मैच में हारी है। ठीक है। आगे, ऑरेंज कैप विजेता इसमें नेट सीवर ब्रंट है। यानी जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कैप दिया जाता है। ये मुंबई की नेट सीवर ब्रंट को ऑरेंज कैप दिया है। पर्पल कैप विजेता ये अमेलिया केर है। इन्हें सर्वाधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप देते हैं। ये भी मुंबई से ही संबंधित है, अमेलिया केर। आगे, गरिया पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा का है। ठीक है। पशुधन और धन के देवता भगवान गरिया को समर्पित होता है गरिया पूजा। कोकबरोक भाषा ये भी त्रिपुरा की है। क्लियर। आगे, WPL 2025 की इमर्जिंग प्लेयर ये अमनजोत कौर है। और IPL 2025 की शुरुआत कब हुई है? तो ये 22 मार्च से हुई है IPL 2025 की शुरुआत। IPL में कुल टीम कितनी है? तो वो 10 टीम है कुल। और IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी है आपका ऋषभ पंत। IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत। और IPL में कुल टीम 10 हैं। IPL 2025 की शुरुआत 22 मार्च से हुई। क्लियर। आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न। आज के अंतिम प्रश्न से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर जाएं।
उम्मीद करता हूं कि मैं अच्छे तरीके से आपको ये कंटेंट दे पा रहा हूं। तो आपसे यही उम्मीद है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही बाबा बोकनाग सुरंग कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। सिलकियारा सुरंग का ही नया नाम बाबा बोकनाग सुरंग कर दिया गया है। ये सिलकियारा सुरंग दीपावली के समय पे ये यहाँ पे मतलब कई मजदूर फंस गए थे। आपको याद हो कि ये सुरंग धंस गई थी, तो इसमें कईयों मजदूर फंस गए थे, तो उन्हें निकाला गया था। तो तभी वहीं एक पास में मंदिर था, बोकनाग मंदिर, उसी के नाम पे इसका नया नाम कर दिया है सिलकियारा सुरंग का बाबा बोकनाग सुरंग। सूर्यदेव भूमि चैलेंज का आयोजन ये उत्तराखंड में हुआ है। सूर्यदेव भूमि का चैलेंज। बात करते हैं लल्लन टॉप। आईपीएल 2025 का कौन सा संस्करण है? ये 18वां। आईपीएस लिख गया, इसको सही करने ला। आईपीएल 2025 का कौन सा संस्करण है? 18वां। भारत रत्न 2024 ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ मैं बेहतर तरीके से आपका रिवीजन करा पाया हूँ। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में।